हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया। आज एक मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा दिन आया है जब स्पेन की एक कंपनी ने एक मेडिसिन ऐड किया है, लॉन्च किया है, उसको बोल सकते हैं एविक करके, जो कि नोवो नॉर्डिक्स की मेडिसिन है, जो कि इंसुलिन की जगह पे है। और ये जो मेडिसिन है वो एक हफ्ते के लिए एक बार अगर इंसुलिन दिया पेशेंट को तो ये एक हफ्ते तक चलती है। एक हफ्ते तक किसी भी पेशेंट को जो डायबिटिक हैं उनको दोबारा ह्यूमन एट्रोपिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिप्लेसमेंट के तौर पे ये मेडिसिन आई है। जैसे पहले पूरे साल में लोगों को हर दिन इंजेक्शन देने पड़ते, 365 दिन 365 ह्यूमन एट्रोपिट के इंजेक्शन देने पड़ते थे। अभी ये सिर्फ 52 डेज देने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे साल में 52 वीक्स का वीक्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ 52 वीक्स ही देना पड़ेगा। और ये इतना रिलायबल है, इसका टेस्टिंग हो चुका है और ये अगले हफ्ते इंडिया में लॉन्च हो रहा है। क्या काम नाम से लॉन्च हो रहा है? एविक। एविक मतलब एविक से ही नाम डिफाइन होता है कि एक हफ्ते के लिए मेडिसिन चलेगी। एक हफ्ते का डोज एक इंजेक्शन से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। इसके साइड इफेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। पेशेंट को एकदम सडन, जिस दिन लेगा पेशेंट, तो हो सकता है अगर पेशेंट ज़्यादा प्रोन नहीं रहा, पेशेंट को ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो पेशेंट सडन हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। या पेशेंट को दूसरे दिन तीसरे दिन अगर पेशेंट को मॉनिटर नहीं किया शुगर, तो हो सकता है कि एकदम से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और हम लोग को, जहाँ तक हमको पता है, कि इंसुलिन देने के बाद पोटेशियम भी लो हो जाता है। तो अगर इतना लॉन्ग टर्म का इंसुलिन हम देंगे और इतना सारा इंसुलिन देंगे, तो क्या पता कि जो इंसुलिन है उसकी वजह से पोटेशियम भी कम हो जाए। ये चांसेस हैं पोटेशियम कम होने के। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हुए इसको लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में। पर क्या इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार है? ऐसा हम जब जानते हैं कि इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ के लिए। तो ये जो मेडिसिन हमारी लॉन्च हो रही है, ये इंडिया में ही लॉन्च हो रही है ज़्यादातर। इससे पहले स्पेन में चल रही थी और इंडिया में लॉन्च पहली बार हो रही है। 9 जुलाई को उन्होंने अपना पहला केप लॉन्च करने का ट्रायल फेज स्टार्ट किया है, जो कि लॉन्च होगा। तो मेडिसिन देने के बाद क्या-क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इसमें क्या-क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं? ये मेडिसिन लेने के लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? मेडिसिन लेने के बाद इमीडिएटली 4 घंटे बाद, फिर से अगले 4 घंटे के बाद, फिर अगले 12 घंटे के बाद, फिर अगले 24 आवर्स के बाद, फिर अगले 48 आवर्स के बाद, ऐसे आपको स्टेप वाइज़ आपको शुगर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और ये मॉनिटर करेंगे तो ही आपके लिए सेफ रहेगा। अगर आपने मॉनिटर नहीं किया तो अनसेफ रहेगा। ठीक है? ये टाइप 2 1 और टाइप 2 दोनों के लिए है। यह भोजन के समय नहीं है, बल्कि इसको कभी भी लगा सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग के तौर पे यूज़ करते हैं।